पेपर जो है वो है आपका मैथ का यानी कि गणित का। और आज आप लोगों की जो मैथ की क्लास है वो कौन सी क्लास है, वो आज आप लोगों की फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने आपके काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने संख्याओं के प्रकार जो है वो लास्ट क्लास में आपके डिस्कस किया था। और इसी के साथ क्या है, उसमें हम लोगों ने आपके वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, समस्त संख्या जो है वो आपकी चेकआउट कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक जो है वो देखा, जैसे इंटीजर किसे कहते हैं। साथ ही साथ शून्य, पॉजिटिव और आपके नेगेटिव जो है वो भी इंटीजर देख लिए थे। मुझे कमेंट करके जल्दी से ये बता दो कि शून्य जो है वो आपके ऋणात्मक पूर्णांक है या फिर आपका धनात्मक पूर्णांक। साथ ही साथ हम लोगों ने आपकी पूर्ववर्ती संख्या जो है वो भी आपकी क्लास में डिस्कस की थी। इसी के साथ आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी पूर्ण संख्याओं में। इससे पहले अगर अभी तक आपका है वो क्या है, वो एक पूर्णांक संख्या है, ना तो वो धनात्मक होती है और ना ही आपके ऋणात्मक होती है। दूसरा मुझे बता दो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सी है आपकी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो आपकी कौन सी होती है। जल्दी से मुझे इन दो क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अगर हम प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो आप कहेंगे इन्फिनाइट है, बिकॉज आज तक हम लोग नहीं पता कर पाए हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन है, इसलिए हमारी इन्फिनाइट या अनंत जो है वो एक आपकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो होती है। वेरी गुड, चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। हम लोगों ने आपकी क्या है, हम लोगों ने आप लोगों की जो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं आपकी पूर्ण संख्या। आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या एक से प्रारंभ होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या या होल नंबर, होल मतलब क्या है, होल मतलब आप समझ लो जीरो होता है। क्या होता है होल मतलब, आप समझ लो जीरो है आपका। तो होल नंबर क्या होता है, जो संख्या जीरो से शुरू होती है। कहां से, जो संख्या जीरो से शुरू होती है वो क्या है, वो आपकी पूर्ण संख्याएं जो है वो कहलाती हैं। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं जो है वो आपकी कहलाती हैं। तो जो संख्या जीरो से शुरू होती है वो क्या है, वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या है आपके 0 1 2 3 4 और ये भी आपकी इन्फिनाइट तक जो है वो आपकी होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं जो है वो जीरो से शुरू होती है और कहां तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है। जबकि प्राकृतिक संख्या आपकी एक से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, इन्फिनाइट तक जो है वो आपकी जाती है। समझ आ गया। जानवी संस्कृत की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में, आपको नहीं है तो मैं ऐड कर दूंगी, डोंट वरी। तो जो संख्या जीरो से शुरू होती है वो क्या है, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। जबकि जो संख्या जो है आपकी एक से शुरू होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। ये कंफर्म हो गया। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। जीरो से है तो क्या है, जीरो से है तो फिर क्या है, वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं तो वे सभी संख्याएं, क्या वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से आपकी विभाजित हो जाती हैं या कट जाती हैं, क्या है, वे सारी संख्या जो आपकी दो से कट जाती है। अब दो से क्या कट जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे कि अगर आप दो को देखोगे तो दो क्या आपकी क्या है, दो क्या दो से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। दो दो से कट जाएगा तो दो क्या है, दो आपकी विभाजित संख्या जो है, सम संख्या जो है वो आपकी होती है। चार जो है वो आप दो से काटिए, दो से हम लोग चार को काटे तो कट गया ना, तो ये क्या, ये भी आपकी सम संख्या होती है। उसके बाद हम छह को काटते हैं तो दो तिहाई छह होता है, तो आपके दो से क्या है, छह भी कट गया, तो ये भी आपकी सम संख्या हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग आठ की बात करते हैं। आठ जो है वो क्या है, उसे हम दो से काटे तो क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये भी सम संख्या हो गई। इसी तरीके से 10 को देखें, 10 को हम दो से काटते हैं तो क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये क्या है, ये भी आपकी सम संख्या हो गई। लेकिन 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 क्या हम 7 को अगर दो से काटेंगे तो क्या ये सम संख्या होगी, मुझे ये बताइए टू ऑल, जल्दी से बताइए। 7 को अगर हम दो से काटेंगे तो क्या ये सम संख्या आपकी होगी। 2 से 7 कटता है, बिल्कुल भी नहीं कटता। क्या है, 2 से 7 आपका कटता ही नहीं है, तो ये क्या है, ये आपकी सम संख्या नहीं है। क्या है, ये सम संख्या जो है वो आपकी नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी आपकी। समझ गए। इसी तरीके से मुझे एक बताइए, क्या है, मुझे एक बताइए, एक जो है वो क्या 2 से कट रहा है आपका, एक जो है क्या वो आपका 2 से कट रहा है, ये मुझे बताओ। 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या है, नहीं कट रहा है, मतलब ये भी आपकी विषम सम संख्या नहीं है। चलिए एक बार मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। एक बार हम लोग बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, किससे बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। एक जो है वो क्या 2 से कट रहा है आपके, नहीं कट रहा है। क्या है, नहीं कट रहा है आपकी, क्या हो रहा है, ये आपका नहीं कट रहा है। इसके बाद बात करते हैं तीन, तीन क्या आपके 2 से कट रहा है, ये मुझे बताओ, यस और नो करते जाइए। अगर तीन आपके, क्या तीन को 2 से काट सकते हैं, भाई बिल्कुल भी नहीं काट सकते हैं। हम लोग 5 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। क्या है, बिल्कुल भी नहीं काट सकते आपके। क्या हम लोग आपके 7 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्या है, बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपके। क्या हम 8 को क्या हम 9 को 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। क्या है, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। क्या 11 को हम 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल भी आपके नहीं काट सकते हैं। क्या, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। तो हमें एक चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, हमने यहाँ शो कर दिया कि जो संख्या क्या है, जो संख्याएं आपकी 2 से कट रही हैं, क्या है, जो संख्याएं 2 से आपकी कट रही हैं वो क्या है, वो सब आपकी सम संख्याएं हो गई। और जो संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सारी आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो सारी आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो हमें दो चीज कंफर्म हो गई, क्या हो गई, जो संख्याएं 2 से कट रही हैं वो क्या है, वो आपकी सम हो जाएंगी, और जो 2 से कट ही नहीं रही हैं वो क्या हो जाएंगी, वो सब आप लोगों की क्या है, वो सब आप लोगों की विषम संख्याएं जो है वो आपकी हो जाएंगी। तो ये चीज कंफर्म हो गई आपको, सम और विषम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, दोनों कंफर्म हो गई। यस कर दो अगर फटाफट से आपको सम और विषम संख्या समझ में आ गई है तो यस कर दो फटाफट। चीज और बता दो, क्या बताओगे आप, मुझे एक चीज बताइए, 0 अपॉन अगर हम 2 लिख देते हैं तो क्या 0 से 0/2 जो है वो क्या आपका कट होगा, ये बताइए। 0 को अगर हम क्या है, 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपके होगा, ये मुझे बताओ फटाफट से कमेंट करके।
सम संख्या होती है। जब भी हम 2 से क्या है 0 को काटेंगे तो क्या आएगा, 0 आपके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, या फिर आपके क्या अनंत जो है वो आपके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, या फिर आप इन्फिनाइट जो है वो भी आप अनंत आप कह सकते हो। क्या है, अनंत आप कह सकते हो। तो हम ये मान सकते हैं कि 0 जो है वो क्या है, वो आपकी एक सम संख्या में आ जाएगी। क्या है, क्योंकि 0 को हम 4 से भी काटेंगे तो भी वो 0 आएगा, हम 6 से भी काटेंगे तो भी वो आपके 0 आ जाएगा। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, समझिए यहाँ पे 0 जो है वो क्या है, वो एक आपकी सम संख्या है। 0/2, 0/3 जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। कहा जाए तो क्या है, 0 जो होती है वो क्या है, वो आपकी सम संख्या होगी। समझ गए। 0 जो है, कहीं भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 0 जो है वो सम है या विषम, तो विषम संख्या नहीं होगी। 0 जो है वो क्या है, वो आपकी सम संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। याद रखना इस चीज को। चलिए आगे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताया कि 2, 4, 6, 8, 10 इन सब में क्या है, इन सब में 2 से आपकी क्या है, 2 का गैप है। मतलब आपके 2 से पूरी तरीके से ये क्या हो रही है, ये सब आपकी विभाजित हो रही है, इसलिए ये सब क्या है, सम संख्याएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी विषम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं क्या है, हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्याओं को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं जो है वो आपकी क्या होती है, वे सभी संख्या क्या है, वे सभी संख्या जो 2 से आपकी विभाजित नहीं होती हैं। क्या होती हैं, जो 2 से आपकी विभाजित नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग आपकी सम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई और 11 हो गई। ये सब क्या है, ये सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जबकि 2, 4, 6, 8, 10 क्या है, सम संख्याएं होती है। क्यों होती है, ये आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि आपकी क्या है, जो 2 से कट जाती है वो क्या है, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। जबकि जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या है, वो सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, मुझे ये बता दो एक बार। समझ में आपको आ गया प्रॉपर तरीके से। सम, विषम और पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई। पूर्ण संख्याएं क्या है, जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और इनफिनिट तक जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या है, और सम संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं आपके 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, वो क्या है, वो आपकी सम संख्याएं होती हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो सब क्या है, वो सब आपकी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, वो सारी आपकी विषम संख्याएं जो है वो आपकी होती हैं। समझ आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग करते हैं आपकी किसकी, अब बात करते हैं हम लोग आपकी अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्या जो है वो क्या होती है। इसमें हम सबको बड़ा कंफ्यूजन रहता है आपके भाज्य और अभाज्य संख्या में। आइए आज हम लोग कंफ्यूजन को क्या करते हैं, कंफ्यूजन को हम लोग आपके दूर करते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में आपके प्राइम नंबर के नाम से आपके अभाज्य संख्याओं को जाना जाता है। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या होती है, किन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से आपकी विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या है, उन्हें हम लोग आपकी क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग आप लोगों की आपकी अभाज्य संख्याएं जो है वो आपके कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग आपकी अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी कहते हैं। जो संख्याएं क्या है, जो संख्याएं आपकी किससे होती है, जो संख्याएं आपकी स्वयं 1 से, या तो आपकी 1 से विभाजित हो जाए, या फिर क्या है, या फिर आपकी स्वयं से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, स्वयं से विभाजित आपकी हो जाए। 1 से और स्वयं से विभाजित होती है। आइए बात करते हैं, क्या है, बात है जैसे कि आपकी 2 है। मुझे ये 2 संख्याएं, चलिए बताइए 2 संख्या किस किस से डिवाइड हो सकती है, ये मुझे बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। ये जो आपकी 2 संख्या है, ये आपके 2 जो है वो संख्या किस किस से डिवाइड हो जाएगी, जल्दी से कमेंट करो। 2 संख्या जो है किससे डिवाइड होगी आपकी, 2 संख्या जो है वो क्या है, वो या तो आपके 1 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 1 से काटेंगे तो 1 दूनी क्या होता है, 1 दूनी 2 होता है, 2 आ जाएगा आपके। समझ रहे हो, या तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, या फिर किससे डिवाइड होगी, या तो फिर ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। कैसे, 2 से डिवाइड होगी, किससे होगी, 2 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। तो यही तो रूल में कहा गया था कि कोई संख्या क्या है, या तो आपकी 1 से डिवाइड हो जाए, या तो स्वयं से डिवाइड हो जाए। हमें बस यहाँ पे 2 वर्ड ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं, अभाज्य संख्या में 2 चीजें याद रखनी। एक तो आपकी क्या है, एक तो 1 से हो जाए, क्या हो जाए, या तो 1 से आपके डिवाइड हो जाए, या फिर स्वयं से हो जाए। आप क्या है, आप स्वयं से डिवाइड हो जाओ, क्या हो जाओ, या फिर आप स्वयं से जो है वो डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए, या तो आप स्वयं से डिवाइड हो जाओ। समझ गए। तो आपकी क्या है, एक जो है, ये 2 जो संख्या है वो तो 1 से डिवाइड हो गई, और क्या है, और आपके स्वयं से डिवाइड हो गई। बस ये रूल है आपका। उसके बाद बात करते हैं, क्या है, उसके बाद हम एक संख्या आपकी लेते हैं। जैसे कि आपकी संख्या क्या है, मैंने माना संख्या है आपकी 3 है। अब मुझे बताइए 3 संख्या जो है वो किससे डिवाइड होगी, 3 संख्या जो है वो क्या है, वो अपने स्वयं से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 3 जो संख्या है वो केवल क्या है, वो केवल आपके 1 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, 1 से डिवाइड होगी। 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। क्या 3 की जो संख्या है क्या वो 4 से डिवाइड होगी, मुझे ये बताओ। 3 जो संख्या है क्या वो 4 से डिवाइड होगी, क्या है, 3 जो संख्या है वो आपके 4 से नहीं डिवाइड होगी। क्या है, नहीं डिवाइड आपकी होगी। इसी तरीके से 3 जो संख्या है क्या वो 2 से डिवाइड होगी, नहीं भाई, 2 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्या है, 2 से भी आपकी डिवाइड नहीं होगी। समझ गए। क्या है, 3 जो संख्या है वो क्या है, या तो आपके वो स्वयं से डिवाइड होगी, या तो फिर वो 1 से डिवाइड होगी। क्या होगी, या तो वो खुद से डिवाइड होगी, या तो वो 1 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं आपकी, क्या है, इसी तरीके से हम 4 की बात करते हैं। मुझे 4 बताइए, 4 जो है ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है वो किस किस से डिवाइड हो जाएगा, मुझे ये बताइए फटाफट से। 4 जो है वो क्या है, वो आपके एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हम इसको काट सकते हैं। उसके बाद क्या है, 1 के बाद हम 4 को क्या है, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, 2 से भी हम काट सकते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके 4 को जो है, 4 को क्या है, हम 3 से जो है वो नहीं डिवाइड कर सकते। क्या है, 3 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे गलत हो जाएगा। और 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये आपकी अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, ये मुझे बताइए। क्या ये अभाज्य संख्या आपकी होगी, 4 जो है वो आपका अभाज्य होगी या नहीं होगी।
4 संख्या जो है क्या वो अभाज्य संख्या होगी? 4 क्या है? 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज 4 जो है वो आपके 2 से डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है। और अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिवाइड हो या फिर किससे डिवाइड हो, या स्वयं से डिवाइड हो। तो ये एक का तो रूल फॉलो कर रही है, स्वयं का भी रूल फॉलो कर रही है, लेकिन ये आपके 2 से भी डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? 2 से भी डिवाइड हो रही है। इसलिए 4 जो है वो क्या है? वो आपकी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या है? बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ आ गई इस चीज को? आइए इसी तरीके से बात करते हैं। क्या है? इसी तरीके से बात करते हैं। 5 लेते हैं। 5 मुझे बताइए, क्या 5 अभाज्य संख्या है या नहीं है? ये मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से। क्या 5 अभाज्य संख्या है? 5 आपकी अभाज्य संख्या है, बिकॉज 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो भी डिवाइड हो जाएगा, और 5 जो है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। क्या है? होगा ही नहीं। 5 जो है वो आपके 3 से भी डिवाइड जो है वो नहीं होगा, और 5 जो है वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 जो है वो क्या है? वो केवल 5 से आपके डिवाइड होगा। तो ये क्या है? ये आपके रूल को फॉलो कर रहा है। या तो आपके स्वयं से डिवाइड होगा, और या फिर क्या है? या फिर आप लोग क्या है? या तो आपके 1 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या है आपकी। समझ गए? इसके बाद बात करते हैं। क्या है? इसके बाद बताइए 6 अभाज्य संख्या। हम 6 की बात करते हैं। देखते हैं 6 को 1 से काटेंगे, 6 आपका कट जाएगा। 6 को क्या है? 6 को 2 से काटेंगे तो क्या है? 6 जो है वो आपकी कट जाएगा। 6 को 3 से काटेंगे तो भी 6 आपका कट जाएगा। 6 को 4 से काटेंगे तो क्या है? 4 से भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कट जाएगा एक तरीके से। उसके बाद क्या है? 6 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से भी, आप 5 से नहीं कटेगा ये आपके 6 को, लेकिन हम 6 से काटेंगे तो 6 से आपका कट जाएगा। मतलब ये क्या है? क्या ये अभाज्य रूल आपके फॉलो कर रहा है? क्या अभाज्य संख्या का रूल फॉलो कर रहा है भैया? क्या है? ये तो इससे भी कट रहा है आपके, इससे ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये इससे भी आपकी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या जो है वो आपके नहीं होगी। समझ गए? असली जल्दी में टाइम टेबल जो है वो आपकी क्या है? अच्छा कब 7? 7 बताओ, 7 अभाज्य संख्या है या नहीं? अब यस और नो कर दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता चल गया ना। तो बताओ 7 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है? 2 से जो है वो नहीं कटेगा, 7 3 से जो है वो नहीं कटेगा, 7 4 से जो है वो नहीं कटेगा, 7 5 से जो है वो नहीं कटेगा, 7 6 से जो है वो नहीं कटेगा, 7 केवल 7 से कटेगा। मतलब ये क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या बिल्कुल है। क्या है? अभाज्य संख्या बिल्कुल है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि हम लोगों ने ये सब चीजें देखी, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी? मुझे बता दो जरा, मुझे ये बता दो। एक जो है क्या है? एक जो है क्या वो आपकी क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? तो फॉलो कर रही है एक, लेकिन क्या है? लेकिन आपकी एक अभाज्य संख्या जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एक जो है वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। भूल गए? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो कौन सी है? आप एक को 1 से काटोगे तो कितना आएगा ये मुझे बताओ। 1 को 1 से काटोगे तो कितना आएगा ये मुझे बताओ पहले एक बार। देखे जाए तो क्या है? 1 जो है वो आपकी प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, लेकिन आपकी यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई है। तो 1 के बाद कौन सी संख्या आपकी अभाज्य होगी? 1 के बाद केवल 2 संख्या ऐसी है जो आपकी सबसे छोटी है। क्या है? एक संख्या तो आपकी अभाज्य होगी नहीं। दूसरी संख्या क्या है? 0। देखो 0 आपकी कोई भी संख्या नहीं होती, ना तो धन होती है, ना आपके ऋण होती है। आपकी ना अभाज्य संख्या है ना प्राकृतिक संख्या है। 0 क्या है? 0 केवल एक पूर्णांक है, या पूर्ण संख्या जो है, आप संख्याएं जो है वो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 0 क्या है? 0 एक पूर्णांक है आपका, धन और आपके ऋण नहीं हो सकता। एक है नहीं, क्योंकि एक सबसे एक आपकी प्राकृतिक संख्या है। 2 क्या है? 2 जो है वो क्या है? अगर आपसे कोई कहा जाए कि 2 जो है, थैंक यू सो मच साक्षी, अगर आपसे कहा जाए 2 जो है वो क्या है, तो आप कहेंगे 2 जो है वो सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी क्या है? बताइए कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है आपकी? वो आपकी 2 होती है। कौन सी होती है? वो आपकी 2 होती है। समझ गए? क्या होती है? वो आपकी 2 होती है। अब हम लोग एक बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेंगे। क्या है? ये चीज आपको समझ में आ गई? आइए अब मैं आपको कहूँ, क्या है? वो आपका पूर्णांक है। क्या है? 0 आपका पूर्णांक है। ये चीज कंफर्म हो गई। उसके बाद एक जो है वो क्या है? एक आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो आपकी क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या जो है वो आपकी 1 हो गई। उसके बाद 2 जो है वो क्या है? वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या जो है वो आपकी हो गई। ये 3 चीज तो समझ आ गई ना आपको? ये बता दो, यस कर दो अगर समझ आ गई तो। ये 3 चीज आपको समझ में आए कि 0 क्या है आपके, 1 क्या है और आपके 2 क्या है? ये चीज समझ में आ गई आपको? ये बताओ। हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखी। अच्छा जल्दी से मुझे एक चीज और बता दो, प्राकृतिक संख्या जो है वो कहाँ से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या जो है वो किससे प्रारंभ होती है? प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। कहाँ से? 1 से शुरू होती है। अच्छा ये बताइए पूर्ण संख्या जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या जो है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। अच्छा सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं जो है वो क्या है? सम संख्या जो है वो आपकी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या है? सम है, तो 2 से विभाजित होती है। क्या? 2 से विभाजित होती है आपकी।
बात करते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं आपकी विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो आपकी 2 से क्या है, विषम संख्याएं वो होती हैं जो आपकी 2 से विभाजित नहीं होती हैं, क्या है, 2 से विभाजित जो है वो आपके नहीं होती हैं, क्या होती, विभाजित नहीं होती हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं आपकी अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट से। अभाज्य संख्या का रूल जो है वो आपका क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर क्या है, या फिर आपके स्वयं से कटती हैं। किससे, स्वयं से आपके डिवाइड होती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब आपकी अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी होती हैं। थैंक यू सो मच प्रिंस यादव। चलिए आ जाइए, ये चीज समझ आ गई आपको, ये चीज समझ आ गई तो पूरा यहाँ तक रिवीजन आपका हो गया। 0 पूर्णांक संख्या है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है, और अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं से कट जाती है वो अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ओके, आइए आगे आ रही, अब बात करते हैं यहाँ से। अब आप नोट कर लीजिए क्या है, यहाँ पे अब एक बार नोट कर लीजिए अभाज्य संख्या क्या है। तो वे संख्या जो 1 से या स्वयं से आपकी विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब क्या है, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, ये सब आपकी अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी होती हैं, वो आपकी होती हैं। ये चीज समझ में आपको आ गई। नेचुरल नंबर तो हमने सभी, अगर बात की जाए तो क्या है, 2 जो है वो आपकी छोटी संख्या होती है। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, सम संख्या जो है वो 2 है। अच्छा ये मुझे बताइए, 2 जो है वो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पे कहाँ गई आपकी, यहाँ पे बात की थी। 2 अगर हम लोग बात करें, वेट यहाँ पे 2 अगर हम लोग यहाँ बात करें, 2 आपकी क्या है, 2 सबसे छोटी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या भी होती है, और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ सम संख्या भी है। क्या है, सबसे छोटी सम संख्या जो है वो क्या है, सबसे छोटी आपकी सम संख्या जो है वो कितनी है, वो आपकी 2 होती है। तो आपकी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी सम संख्या जो है वो क्या है, वो आपकी, वो क्या है, वो आप लोगों की 2 होती है। तो 2 आपकी एक तो अभाज्य संख्या होती है और दूसरी क्या है, दूसरी सम संख्या भी आपकी होती है। ये चीज याद रखना, दोनों चीजें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10 आपकी, 50 से 100 तक 10 संख्याएं होती हैं। मतलब 1 से 100 तक अगर आपसे अभाज्य संख्याएं कहा जाए तो केवल 25 अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं। क्या होती है, 1 से 100 तक केवल आपकी 25 अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी क्या है, आपकी कितनी होती है, 1 से 100 तक केवल आपकी 25 अभाज्य संख्या जो है वो आपकी होती है। समझ गए, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो अभाज्य संख्या कंफर्म हुआ कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं हम लोग कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं होती क्या है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपकी 2 होती है, और साथ ही साथ सबसे छोटी आपकी सम संख्या भी क्या है, आपकी 2 होती है। उसी तरीके से आपकी 1 से 50 तक आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और एक आपके 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। इस तरीके से आपकी 1 से 100 तक आपकी टोटल कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी होती है। ये चीज समझ में आ गई आपको। आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं जल्दी से कि 15 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो कौन कौन से होंगे, ये करके मुझे बताइए। 3 से कट जाएगा। 3 जो है वो एक अभाज्य संख्या होती है। क्या है, 3 जो है वो एक आपकी अभाज्य संख्या होती है। और क्या है, और 15 को हम क्या है, 15 को हम लोग आपके 15 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 15 से जो है काट सकते हैं। और किससे काट सकते हैं, 15 को हम लोग 5 से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 15 एकम 15 भी हो जाएगा, और 15 को हम लोग 5 से भी काट सकते हैं। आइए यहाँ आपको समझाती हूँ। जैसे ये 15 दिया गया है, ओके, इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे गए। क्या पूछे गए, अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपसे पूछे गए हैं। अभाज्य बिल्कुल है मैम। 15 को हम 3 से काटते हैं, 15 3 से कटेगा, 15 क्या है, आपको हमें 15 को 3 से काटते हैं, 3 15 होता है। तो 3 जो है वो क्या है, वो अभाज्य गुणनखंड है। बिल्कुल है मैम। उसके बाद मुझे ये बताइए, 15 को हम 5 से काटते हैं, 5 क्या अभाज्य गुणनखंड है। बिल्कुल है, आपका क्या है, 5 अभाज्य गुणनखंड है। मुझे एक चीज बताइए, 15 को जब हम आपके 15 से काटते हैं तो 15 क्या अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है, ये मुझे बताओ पहले। 15 अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। ये तो कहा गया, आपसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे गुणनखंड करने के लिए कहते तो फिर 15 आ जाता, लेकिन आपसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 हो जाएगा, और तीसरा क्या है, 5 जो है वो आपके हो जाएगा। ये 3 क्या है, ये 3 जो है वो आपके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके हो जाएंगे। समझ आ गया। चलिए ओके, कोई बात नहीं कविता, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 30 से 40 के बीच अभाज्य संख्याएं जो है बताइए। कौन कौन सी संख्या जो है वो 30 से 40 के बीच आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी, बताइए फटाफट से। मुझे बताओ कि 31 जो है, 39 किसी के टेबल में आता है। 31 तो देखो 1 से कटती है, और क्या है, 1 से कटता है, आपका 1 से कट जाएगा, और 31 जो है वो 31 से कटता है। क्या मुझे बताओ, 39 किसे कटता है, 39 जो है किसी के टेबल में आता है। एक तो ये आपका खुद से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 39 मुझे बताइए, 39 किसी और से कटता है क्या, 39 किससे कटता है, ये मुझे बताओ फटाफट से। 39 किससे कटता है आपके, 3 से हम लोग 39 को काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हो जाएगा। 13 से हम लोग 39 को काट सकते हैं, क्या है, 13 से 39 से काट सकते हैं, 13 क्या है आपका 13 से कट जाएगा।
तृतीया 39 हो जाएगा। तो 39 संख्या जो है ये तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो श्योर हो गया। तो मतलब हमें पता चल गया कि आप ही क्या है, इसलिए ये आंसर जो है वो आपका नहीं होगा। क्या है, ये आंसर जो है वो आपका नहीं होगा। अब आ जाइए आगे बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी दी गई है क्या है, 31 संख्या तो है अभाज्य, ये हमें पता है। अब बात करते हैं 37 की। 37 बताइए किसी से कट होता है क्या? 37 किसी से कट होता है या नहीं होता, ये मुझे बताओ। 37 किसी से कट होता है? 37 या तो 1 से कट होता है या फिर क्या है, या फिर आपके स्वयं से कट होता है। मतलब 37 से कट होता है, आपके दो ही संख्या से कट होता है। और 31 भी क्या है, 31 या तो खुद से कट होती है या फिर 1 से कट होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 31 और 37 जो है वो आपका हो जाएगा। 31 और 37 क्या है? राइट आंसर जो है 31 और 37 जो है वो आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या है, आदित्य मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगला है आपके 33 और 37। 37 तो देखो अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 की बात करते हैं। आइए 33 को चेक करते हैं। क्या 33 आपका किसी से कटेगा? एक तो आपके खुद 1 से कट जाएगा, एक तो खुद से कट जाएगा, और दूसरा 33 किससे कटेगा? 33 जो है वो आपके 11 से भी कटेगा। 11 तिया क्या है, 11 थ्रीजा 11 थ्रीजा कितना होता है? 11 थ्रीजा आपके क्या है, आपके 33 जो है वो आपके होता है। तो क्या है, ये भी आपका रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं, हम सबको चेक कर लेते हैं। इसमें भी क्या है, 33 तो अभाज्य है, लेकिन आपकी क्या है, आपकी 33 जो है वो अभाज्य नहीं है, आपकी 31 तो अभाज्य, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर 31 और 37 आ गया। समझ आया कुछ नहीं आया, ये मुझे बताइए, ये मुझे बता दीजिए फटाफट। 30 ये क्वेश्चन समझ। 15 गुणनखंड एक तो 1 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, और 15 एकम 15 15 से भी कट जाएगा। समझ रहे हो इस चीज पे? लेकिन अगर 15 के अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछे जाएंगे तो केवल 1 होगा, 3 होंगे, 5 होगा। ये केवल आपके अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपके होंगे। कितने लोगों का क्वेश्चन सही गया है? जल्दी से हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों का क्वेश्चन सही गया है। कितने लोगों का क्वेश्चन सही है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से।